बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। और आज मेरे किचन में बनने वाले है प्रॉन्स कड़ी या झींगा कड़ी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, रेस्टोरेंट का भी बाप। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने मेरी स्टाइल से यानी झींगा कड़ी बनाई तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखो कड़ी की थिकनेस देखो, कितना ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनाई है, एकदम आसान तरीके से, घर के मसाले से, एकदम सिंपल, एकदम इजी, और आपके समझ में आ जावे इस तरह से मैं रेसिपी बनाती हूँ। तो चलो रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। और आप सबको मेरी वीडियो देखना बहुत पसंद आ रहा है। मेरी वीडियो थोड़ी लेट चल रही है, इसके लिए सबसे पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहती हूँ और थैंक यू, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, जज़ाकल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के यहाँ मैंने झींगे को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके अंदर जो काली दोरी होती है वो निकाल ली है। अदरक लहसुन और कोकोनट मैंने यानी लीला नारियल लिया है, मगज तरी, तो और अदरक लहसुन भी फ्रेश। तो चलो बिस्मिल्लाह बोल के रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल थोड़ा सा डाला है और तेल में थोड़े से झींगे डाले, और पड़ोस में कुकर बज रहा है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैंने कोकोनट को जला डाला है ताकि आसान से निकल जावे। यहाँ झींगे में थोड़ा सा नमक हल्दी बिस्मिल्लाह बोल के मैंने डाल दिया है और इसको अच्छे से झींगे को थोड़े से ब्राउन कर लेती हूँ, यानी सोते कर लेती हूँ थोड़े से, यानी इसको अच्छे से क्रंची क्रंची कर लेती हूँ। तो बस ये अच्छे से मैंने यहाँ झींगे को थोड़े से, इसका आंख का पानी है वो जला लेना है, जिससे झींगे की बैड स्मेल होती है वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो मैंने बिस्मिल्लाह बोल के ये कोकोनट और मगज तरी को पहले ग्राइंडर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल दिया है। और ये अदरक लहसुन, हो सके तो ये सब चीज़ें आप फ्रेश डालो तो इतना अच्छी ग्रेवी बनेगी, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तो चलो मैं इसको पीस लेती हूँ पहले। तो यहाँ पीस लिया है और देखो इसका मैंने आंख का पानी बिल्कुल कोरा कर लिया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लिए और यहाँ बाजू पे कढ़ाई में तेल रखा और तेल में डाल दिए प्याज, और ये सीटियों पे सीटियाँ बजाई जा रही है, सॉरी फ्रेंड। और मसाला पीस चुका है। तो यहाँ देखो प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है, प्याज ब्राउन करनी है ताकि मसाले में एकदम से रच पच जाएगी। तो देखो प्याज को अच्छे से मैंने ब्राउन कर लिया, बिल्कुल ब्राउन कलर की प्याज को होने देना है, अच्छे से सोते कर लेनी है प्याज को। तो यहाँ प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। और अब इसमें जो मैंने मसाला पीसा है, मैंने नमक मिर्ची हल्दी भी डाल दी है। आप लोगों को सॉरी फ्रेंड मैंने दिखाई नहीं, कुकर की सीटी मेरे को डिस्टर्ब कर रही है तो उस वजह से शायद मैं भूल गई आपको दिखाना। नमक मिर्ची हल्दी डाला, इसके अलावा कुछ नहीं डाला है, यहाँ तक कि गरम मसाला भी मैंने नहीं डाला है। तो ये सब अच्छे से इसको मसाले को भून लेती हूँ। इतनी ज़्यादा मेरी रेसिपी में भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा नहीं भूनूंगी। और बिस्मिल्लाह बोल के जैसे मसाला डाला ऐसे ही मैंने तुरंत से डाल दिया ये झींगे प्रॉन्स। तो कितने को झींगे में समझ नहीं पड़ती उनके लिए प्रॉन्स, इंग्लिश में प्रॉन्स बोलते झींगे को। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और ये देखो इसका तेल है जो धीरे धीरे कोकोनट का और मगज तरी का तेल छूटेगा, तो इसको अच्छे से धीरे आंच पे पकाना है। गैस की आंच इस पर बिल्कुल भड़बड़ नहीं करनी है। और अब ये जाएगा होममेड घर का पिसा हुआ गरम मसाला। तो मैंने सिर्फ घर का गरम मसाला डालूँगी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूँगी इसमें। और बिल्कुल कम मसाले में एकदम इजी, एकदम आसान रेसिपी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो बस थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते ताकि झींगे अच्छे से गल जावे। और पूरे वीडियो वॉइस में लगता है सीटी मेरा साथ ही रहेगी, धनाधन सीटी बज रही है। तो यहाँ देखो तेल छोड़ दिया है और एक बार तो मैंने वॉइस ओवर बंद कर दिया था, फटाकड़े फूट रहे थे। और अब जाके मैं ये सब उसके वजह से मेरी रेसिपी सब देर लेट हो जाती है, सॉरी फ्रेंड सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। और इसमें अच्छे से मैंने लीली मिर्ची डाल दी, धाने डाले, लीला लहसुन डाला। ये आपके पास हो अवेलेबल तो डालो, ना हो तो ना डालो, कोई हर्ज नहीं है। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, इससे स्वाद का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये देख लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के, ये देखो कितनी प्यारी ग्रेवी थिकनेस वाली, और ये
बन के बिल्कुल झींगा कड़ी रेस्टोरेंट स्टाइल बन के बिल्कुल तैयार है, रेस्टोरेंट का भी बाप। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस तरह से बिस्मिल्लाह बोल के आपने ग्रेवी बनाई है तो आपके घर वाले उंगलियां चाट के खाएंगे इंशाल्लाह। और ये ग्रेवी आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आने वाली है। तो देखो इसका फाइनली लुक कुछ इस तरह से आते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह की शान। अल्लाह ने मेरे हाथों में इतनी अच्छी लज्जत दी तो उसके लिए अल्लाह थैंक यू, लव यू अल्लाह। तो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। तो ये बन के बिल्कुल तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। तो यहाँ बाजू पे मैंने अब्बा को खाना बढ़ा के दे दिया। अब्बा कहते बहुत अच्छी बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खूब सारी दुआओं में याद आपका और आपके अपनों का ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़। और जो भी प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उसके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं।